हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभप्रभात। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लियरफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती से जुड़ी अपडेट की, जो लीगल टीम की द्वारा अपडेटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर संबंधित जो संभावनाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रखरता से बढ़ रही हैं। तो इसी को लेकर और भी ज़्यादा पुष्ट करने के लिए लीगल टीम के सदस्यों द्वारा ढेर सारी फाइल करने की तैयारी है, एप्लीकेशन फाइल करने की तैयारी है, ताकि एक जुड़ता का प्रभाव दिख सके और ऑर्डर संबंधित कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिल सकते हैं। और आज मंडे है, आज से ऑनवर्ड आपको ढेर सारी अपडेट देखने को मिल सकती है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट डे है 69,000 भर्ती में एमआरसी मुद्दे पर। आज 5 तारीख है और आज से डेट शुरू हो गई है एमआरसी की। एमआरसी मुद्दे पर 5 सदस्यीय जो टीम जाएगी आपकी आयोग से एससीईआरटी पर, और वहाँ से सेटिस्फाइड होती है अथवा नहीं, या क्या बड़ी अपडेट देखने को मिलती है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाजा से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे अपडेट करें तो 17,000 शिक्षकों की भर्ती इसी महीने 24 साल फर्जी दस्तावेजों पर शिक्षक पद पर नौकरी कर रही थी बर्खास्त की गई हैं, उसके बारे में अपडेट करेंगे। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको शासन तक बात समझनी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर तो हर जगह आपके अवेलेबल रहता है, अधिकारी से लेके एक छोटे वर्ग तक व्यक्ति पढ़ता है। तो इसका प्रमुखता से प्रेशर किस पर पड़ना चाहिए और जिसका प्रभाव हर जगह दिखना चाहिए, खासकर शिक्षा विभाग में। 106 एडेड विद्यालयों में 320 पद खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जल्द। और भी प्रमुख अपडेट है शिक्षा विभाग से जुड़ी, तो चलिए सबको ऑथेंटिकेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 69,000 भर्ती में चाहे आपका 11,446 बटा 2020 केस हो, डायरी नंबर हो, चाहे आपका 11,198 बटा 2020 रामशरण मौर्य वाला स्टेटस हो, या आपका 69,000 भर्ती में डायरी नंबर 12,016 की लिस्निंग डेट आपकी आ गई है और सभी केस इसी के साथ लग सकते हैं। और उम्मीद है कि 67,67 लिस्ट में चयनित भर्तियों के लिए सुखद कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। अब ये प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका 12 तारीख दिखा रहा है। एक केस जो 7 तारीख को था 446 बटा 2020 कुछ यादव करके था, तो वो 7 से 8 मूव ऑन हो चुका है। ये डेट 12 है, तो उम्मीदें सबकी बहुत ज़्यादा हैं कि आपको कुछ बड़ी अपडेट मिल सकती है ऑर्डर संबंधित 69,000 भर्ती में। लेकिन इसको और भी ज़्यादा पुष्टि करने के लिए लीगल टीम के सदस्यों द्वारा आईए यानी कि एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड कराया जा रहा है उनके AOR द्वारा, ताकि जो भी चीज़ें आएँ वो क्लियर हो जाए। चाहे आपकी जो सरकार की मंशा है, जो जियो उन्होंने 31,661 के लिए जारी किया है, उसको आगे ले जाया जा सकता है अथवा नहीं, क्योंकि जो डायरेक्ट प्रभाव देखने को मिल रहा है 31,661 पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है ही। लेकिन इसको आगे लेकर जाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि अधिकारी जब जियो इतनी जल्दी जारी हुआ तो अधिकारी भी आपके तत्काल प्रभाव से काम करना आरंभ कर देते, लेकिन सबको ऑर्डर का ही इंतज़ार है। तो कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों को भी ऑर्डर का इंतज़ार है, SCRT पर भर्ती जा रही है, तो मेरा एक कथन है कि जब अधिकारी लोग भी ऑर्डर का ही वेट कर रहे हैं, तो क्यों ना सरकार के जरिए, विभाग के जरिए एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाए, उनके AOR के जरिए, उनके अधिवक्ता के जरिए एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाए, चाहे सॉलिसिटर हों चाहे एडिशनल सॉलिसिटर हों, ऑर्डर को रिलीज़ करने संबंधित। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव और भी विशुल पड़ सकता है। तो जितने भी लीगल टीम के सदस्य अभ्यर्थी जा रहे हैं SCRT पर, अधिकारियों से मिल रहे हैं, चाहे बघेल सर परिषद में मिल रहे हैं, चाहे आपके महानिदेशक सर मिल रहे हैं, चाहे अनिल सर मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है, उससे ये बात कही कि अगर आपके अधिकारी आप सभी वेट कर रहे हैं ऑर्डर का, तो अच्छी बात है, आप सभी मिलकर एक एप्लीकेशन दायर कर लीजिए आप लोगों के द्वारा, ताकि उनको पता चल सके, बेसिक शिक्षा परिषद भी, बेसिक शिक्षा विभाग भी, SCRT कार्यालय भी, उनके अधिकारी भी वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्डर पर। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आज सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है, उस स्वतंत्र जो शिक्षक पद होना चाहिए उसमें स्वतंत्रता नहीं है। अन्य पेशेवर की तुलना में सबसे ज़्यादा तनाव से गुजरते हैं टीचर। रिपोर्ट ये बताती है कि 5 में से 1 यानी कि 20% टीचर इसी तरह के पेशेवर के 13% की तुलना में अपनी नौकरी के चलते हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। आम धारणा है कि टीचिंग बेहद आसान प्रोफेशन है, लेकिन
आपने भी शिक्षकों की सैलरी, उनके काम के घंटे और छुट्टियों पर लोगों को चकित होते हुए देखा होगा। हालांकि रिपोर्ट और सर्वे इस विचार का कतई समर्थन नहीं करते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन आसान है। नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च यानी NFER की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों को अन्य पेशेवरों की तुलना में नौकरी में ज़्यादा तनाव रहता है। नौकरी में क्या, नौकरी में तो तनाव है ही, नौकरी लगने से पूर्व ही इतने ढेर सारे तनाव, विगत 2 वर्षों से तनाव झेल रहे हैं 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी। 68,500 के रिमेनिंग अभ्यर्थी जो पुनर्मूल्यांकन में सफल हैं वो तनाव झेल रहे हैं। 12,460 के अभ्यर्थी हैं। 15,000 29,000 विज्ञान और गणित के। 72,825 बेसिक शिक्षा विभाग के। सभी लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। तो इस पर सर्वे करना अच्छी बात है, लेकिन इस सर्वे का कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल कर विभागों को भी इस बात का निष्कर्ष पहुंचाना चाहिए ताकि वो बेहतर कदम उठा सकें इन सभी चीज़ों पर। दूसरी अपडेट है कि 17,000 शिक्षकों की भर्ती इसी माह। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अक्टूबर में विज्ञापन जारी करेगा। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद बोर्ड ने भर्ती की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। प्रदेश के 4502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से सहायक अध्यापकों के करीब 32,000 पद खाली हैं। तो जल्द ही आपको 17,000 जो पद हैं उस पर इस भर्ती का ब्यौरा जो है वो जल्द देखने को मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतनी ढेर सारी रस्साकसी है, इतने ढेर सारे प्रेशर हैं, इतने ढेर सारे फिल्टर्ड प्रोसेस लगाए जा रहे हैं हर विभाग में, स्पेशली बेसिक शिक्षा विभाग में। लेकिन फर्जीपंथी लोग जो सेंधमारी करके घुस चुके हैं, दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं विभाग को, वो आए दिन ऐसे निकल रहे हैं। 24 साल से फर्जी दस्तावेज पर नौकरी थी, अध्यापिका को बर्खास्त की गई। उरुवा में तैनात शिक्षिका के खिलाफ FIR, वेतन वसूली के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरी शिक्षिका के पैन कार्ड नंबर के आधार पर करती थी नौकरी। एक ही पैन कार्ड नंबर एवं अन्य शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर 2 शिक्षिकाओं की नियुक्ति के मामले में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रयागराज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय अनौर विकासखंड उरुवा में तैनात सहायक अध्यापिका रमा सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार कुशवाहा ने यह कार्रवाई करते हुए उरुवा के खंड शिक्षा अधिकारी को रमा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने और अब तक दिए गए वेतन की वसूली करने का आदेश दे दिया है। अब सोचिए कि हर दिन, अब देखिए आज ये न्यूज़ निकली है तो ज़रूरी नहीं है कि अब आने वाले समय में आपको कल परसों या आने वाले हफ्तों में, महीनों में ऐसी कोई अपडेट देखने को ना मिले। बिल्कुल मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेंधमारी और दीमक की तरह लोग, जो लोग बेसिक शिक्षा विभाग को खोखला करते हैं, वो लोग अभी भी हैं, लेकिन मानेंगे नहीं जब तक निकाल के बाहर नहीं किया जाएगा। और ऐसे लोगों के साथ वसूली करनी ही चाहिए। जो सपने बुनते हैं अपनी मेहनत के बल पर, वो बाहर मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं सालों दर सालों से। और जो लोग बैकडोर से एंट्री करते हैं उनके साथ तो विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनकी भी जवाबदेही, उनकी भी सज़ा का प्रावधान जरूर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि शिक्षकों के बिना स्कूल में कैसे होगी पढ़ाई। बेसिक शिक्षा विभाग में नगर क्षेत्र में 22 परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक नहीं, 69 में सिर्फ एक ऐसा देखने को मिल रहा है। तो सरकार ने 15 अक्टूबर से माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को बुलाकर पढ़ाई कराने की तैयारी शुरू की है। इन विद्यालयों में संसाधन भी हैं और शिक्षक भी, लेकिन ऐसी सूरत परिषदीय विद्यालयों की नहीं है। लखनऊ के नगर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर शिक्षकों का ये आलम है कि वहाँ पर कुल 254 में से 22 में तो कोई शिक्षक ही नहीं है। जो टोटल विद्यालय हैं 254, 69 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर एक गुरुजी के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है। तो परिषदीय विद्यालयों में सीनियर कक्षा के बच्चों को बुलाकर पढ़ाई कराने का निर्णय हुआ है। तो कहाँ से आएंगे शिक्षक? और मैं इसीलिए बार बार 69,000 भर्ती पर फोकस इसलिए करता हूँ। मैंने कई बार बोला है, कल की वीडियोज़ में आपने सुना होगा कि बेसिक की शिक्षकों की ऋण साबित होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ऋण है, आपकी बेस है 69,000 भर्ती। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है इस भर्ती पर फोकस करना चाहिए और सबको प्रमुखता से इस पर ध्यान देना चाहिए, जो विगत 2 वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया है अभी तक। दूसरी अपडेट इसी से रिलेटेड आपकी कि 106 विद्यालयों में 300 पद खाली हैं, यानी कि रिक्त पद हैं। CM की घोषणा के बावजूद साल भर में शुरू नहीं हो सकी भर्ती। लिपिक के 42 और परिचारक के 26 पद भी खाली हैं। तो एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती, जो सेवा एवं शर्तें नियमावली 1978 में संशोधन के 10 महीने बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इन स्कूलों में बड़ी संख्या में
पद बहुत खाली हैं और प्रधानाध्यापक तक के पद बहुत ज़्यादा खाली हैं, जिसको लेकर सहायक अध्यापकों के 262 पद, परिचायक के 26, लिपिक के 42, 58 प्रधानाध्यापक के पद। तो इन सभी पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ें। ये आपकी इस ज़िले प्रयागराज ज़िले पर, पूरे अगर प्रदेश की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं संख्या अपने आप में हज़ारों में हो सकती है। तो इस पर सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए इस विभाग से, और जल्द से जल्द रिक्त पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना चाहिए।